अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद आप सभी का अल फलाह क्लासेस के चैनल पे। मैं हूं सिराज अहमद। आज के इस वीडियो में हम पांचवा सबक जो ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड का है मुहद्दिदी इल्मे हिंसा पर चर्चा करेंगे। इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया है, यह आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था? पार्ट 1 में मैं ये बताया था कि इसका मानी क्या होता है और फासले का ज़ाब्ता मैंने बताया था, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया। इस वीडियो में भैया हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में 5.1 जो एक्सरसाइज है उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखिए, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, और आप बेहतर ये होगा कि आप बुक और पेन लेकर के बैठिए और सारे क्वेश्चन को राइट डाउन भी कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करूं उससे पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं, जिस कंसेप्ट का नाम है हम खती नुकात। ठीक है, तो बच्चों हम खती नुकात क्या होता है? हम मतलब सेम, एक जैसा, खत मीन्स लाइन, ठीक है, नुकात मीन्स नुक्ता। तो अगर कुछ नुकात एक ही खत पर वाक़े हों, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी डी ये नुक्ते हैं और ये खत पर वाक़े, तो ए बी सी डी इन नुक्ते को हम क्या कहेंगे? हम खती नुकात। ठीक है, तो हम खती नुकात होने के लिए क्या शर्त है उसको समझते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है, तीन नुक्ते हैं हमारे पास। तो आप देख सकते हो यहां पर एक टुकड़ा है ए बी, एक टुकड़ा है बी सी, और एक बड़ा वाला टुकड़ा है जिसका नाम है ए सी। तो अगर मैं इन दोनों छोटे टुकड़े को जमा करूंगा, जोड़ूंगा, तो मुझे बड़ा वाला टुकड़ा मिल जाएगा। तो मैं इसे ऐसा कह सकता हूं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, मतलब पहला टुकड़ा जमा दूसरा टुकड़ा बराबर बड़ा टुकड़ा। ठीक है ना, कोई भी तीन नुकात अगर हमखती हो तो यहां पर यह शर्त लागू ही होगा कि छोटे छोटे दोनों टुकड़ों को जमा कर दो तो आपको बड़ा टुकड़ा मिल जाएगा। तो आपको शर्त समझ में आ गया कि हमखती नुक्ता होने के लिए, हमखती नुकात होने के लिए क्या है शर्त। अब इसी शर्त का इस्तेमाल करेंगे और हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। तो आपका मश्की सवाल नंबर 2 है कि मंदरज झेल नुकात हमखती हैं या नहीं, तय कीजिए। अब बताइए हमखती हैं या नहीं, तो हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमारे पास क्या शर्त है कि पहला टुकड़ा जमा दूसरा टुकड़ा बराबर बड़ा टुकड़ा अगर आता है तो हमखती होगा, नहीं आता है तो हमखती नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं, 3-3 नुक्ते दिए गए हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया हुआ है? 3 नुक्ता है ए बी और सी। तो क्या है वो ए बी सी, हम इसे लिख लेते हैं और साथ ही साथ नुक्ते को हम फर्ज भी कर लेंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो लिख लिया मैंने पहला क्वेश्चन, ए बी सी 3 नुक्ते दिए हुए हैं, उनके मुहद्दिद हैं, और उसको मैंने फर्ज कर लिया x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो यहां हमें लिखना पड़ेगा फर्ज किया कि, ठीक है ना। तो शुरुआत में हम क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर लेंगे, इन नुकात को फर्ज कर लेंगे। फर्ज करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ए बी, बी सी और ए सी तीनों की कीमतें निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम 3 बार फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए ए बी निकालते हैं क्या है। तो हम हल में लिख सकते हैं यहां पर कि ए बी बराबर कौन से ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल करने वाले हैं? फासले का। तो लिखना पड़ेगा यहां पर फासले के ज़ाब्ते से। क्या है फासले का ज़ाब्ता ए बी के लिए? ए बी बराबर जज़र क्या था, x2, ए में x1 आ रहा है, बी में x2 y2 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे सर x1 माइनस x2 क्यों नहीं लिखा? चलेगा, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये करो कि दोनों में जो बड़ा नंबर आए ना यहाँ पर छोटा सा, वो पहले आएगा, फिर छोटा नंबर उसके बाद आएगा। ठीक है, तो इससे हमें गलती नहीं होगी कुछ भी। तो अब इसकी कीमतें आप बता सकते हो। तो x2 की हमें कीमत दिया है 2, x1 की कीमत दिया है 1, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है, -5, माइनस y1 कितना दिया हो, -3। तो 2 माइनस एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। चलो अब इसे फटाफट हम कर लेते हैं हल। अच्छा, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। चलो गुड, -5, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं इसे +3 लिख दूँ? 3 में से 5 गया, कितना हो गया? 3 में से 5 गया, नहीं जाएगा ना, 5 में से 3 जाएगा 2, और बड़ा अदद कौन है, नफी, तो लगा दूंगा -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। अच्छा, -2 का स्क्वायर कितना होता है,
-2 का स्क्वायर भी 4 होता है, +2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया इसका रीज़न। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 4। समझ में आ गई ना बात? चलो, तो ये रफली काम हमने यहाँ पर कर लिया। तो ये आपको फटाफट माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा। रूट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। तो आंसर क्या आया दोस्तों? आंसर आया AB की √5। ठीक है, आंसर कितना आया? √5। अभी हमने सिर्फ क्या निकाला है? AB। इसी तरह हमें क्या निकालना पड़ेगा? BC। तो मुझे बताइए BC में क्या है? B में 2 है और C में 3 है। तो ज़ाब्ता क्या बनेगा BC का? तो भैया BC का ज़ाब्ता बन जाएगा √, मैंने क्या कहा था? बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो क्या बन जाएगा? x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? रूट को थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब क्या करेंगे हम? इसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो भैया x2 कितना, x3 कितना दिया? -4, x2 कितना दिया हुआ है? -2। तो ये हो जाएगा -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना दिया हो? 7 माइनस ऑफ माइनस। तो 7 2 बार माइनस, इसीलिए ब्रैकेट लगा देंगे और उसका स्क्वायर। ये हमें रूट कंप्लीट लिखना है। ठीक है, वरना मार्क्स काट देते हैं टीचर्स। बड़े बेरहम होते हैं, जालिम होते हैं टीचर्स। ठीक है, अच्छा, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो -4 -2 कितना हो गया भैया? -6 का स्क्वायर। चलो, ये माइनस माइनस प्लस, तो 7 5 कितना हो गया? 12। तो 12 का स्क्वायर लिख लो। अच्छा, सही जा रहे हैं। -6 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो पॉजिटिव का, तो जो 6 का स्क्वायर है वही -6 का स्क्वायर होगा। तो कितना हो जाएगा भैया? ये 36 हो गया। 12 का स्क्वायर 144। ठीक है ना? तो आंसर कितना आ गया? दोनों को ऐड करो, 6 4 10 हो गया, हासिल के 1 4 3 7 7 1 8 और 1 का 1। तो कितना है? √180। क्या मैं इसे और सॉल्व कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ? तो मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड होगा। तो देखता हूँ 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो मान लीजिए 180 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो 5 एका 5, 5 तिया 15, कितना आया? 3 बचा, 5 छंग 30। तो मैं 180 को 36 ज़रब 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा और, या आपने 9th में किया रहेगा ना ये सारी चीज़ें, तो और मैंने छोटा करके क्या लिख दिया? 36 ज़रब 5। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो 36 किसी का मुरब्बा है, किसका मुरब्बा है? 36 6 का। तो मैं इसे √36 अलग और √5 अलग कर दिया, तो क्या मिलेगा? √ का 6√5। तो आ गया हमें छोटा सा BC की वैल्यू 6√5। ठीक है ना? तो यहाँ आपको ये चीज़ रफली करना है कि इसे और छोटा बनाने के लिए 0 है तो 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अभी हमारा काम खत्म हुआ है? बिल्कुल नहीं। हमने BC निकाल लिया, AB निकाल लिया। अब क्या निकालना है? AB हो गया, BC हो गया, अब हमें AC निकालना है। ठीक है, तो भैया अब AC के लिए क्या करेंगे? AC के लिए ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। AC में कौन आ रहा है? 1 और 3। तो 3 - 1, तो ये हो जाएगा x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अच्छा, अब इसकी कीमतें दी गई है, फटाफट उसकी कीमतें लिख लेते हैं। -4 - 1, तो ये हो गया -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 7 माइनस ऑफ -3, 7 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही ना बात? अच्छा, माइनस माइनस प्लस 4 - -4 - 1 इज -5। तो क्या बनेगा कहानी? AC बराबर √-5 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या बनेगा दोस्तों? माइनस माइनस प्लस 7 3 कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये बन जाएगा भैया 10 का स्क्वायर। अच्छा, तो -5 का स्क्वायर हो गया भैया 25 और 10 का हो गया 100। तो कहानी क्या मिली? ये मिल गया √125। अच्छा, क्या इसे और रिड्यूस कर सकता हूँ? देखो इसकी इकाई क्या है? 5 है, तो 5 से डिवाइड करो 125 को। 5 से करेंगे तो 5 एका 5, 5 दूनी 10, कितना मिला? 2, 5 पंचे 25। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा? 125 को 25 ज़रब 5, 25 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये √5 है तो ये 25 बन जाएगा, √25 बन जाएगा 5 और ये बन गया √5। तो AC की कीमत क्या आई दोस्तों? 5√5। ठीक है ना? तो हमने AB भी निकाल लिया, BC निकाल लिया, AC, हमने तीनों वैल्यूज निकाल लिया। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अभी हमें चेक करना है कि क्या पहला टुकड़ा जमा दूसरा टुकड़ा बराबर बड़ा टुकड़ा आ रहा है या नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो मुझे बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा टुकड़ा कौन है? देखो ये 1 √5 है, ये कहाँ गया भाई? 6 √5 और ये 5 √5 है। तो तीनों में बड़ा कौन हुआ? तीनों में बड़ा कौन हुआ? 6 √5। तो मुझे इस 6 √5 है
मैं इसे पहला टुकड़ा मान लेता हूं, इसे दूसरा टुकड़ा और इसे बड़ा टुकड़ा, दोनों को जमा करता हूं, देखता हूं ये आता है नहीं। तो अब वो लिखेंगे भैया सिंस हमें इसे जमा करना है √5 प्लस हमें इसे जमा करना है √5, तो कितना आ रहा है बच्चों 1√5 प्लस 5√5, दोनों की जजरें सेम है तो ये जमा हो जाएगा। तो कितना आ गया ये 6√5। अच्छा 5√5 कौन है? क्या दोनों टुकड़ों की जमा बड़े वाले टुकड़े के बराबर आई? क्या ये भी 6√5 ही था? इसका मतलब ये दो टुकड़े को मिलाएंगे तो बड़ा टुकड़ा बनेगा। अच्छा ये कौन था? ये था हमारा AC, ये क्या था √5 हमारा था AB, और 6√5 क्या है हमें BC। तो अब मैं इसका एक डायग्राम बना सकता हूं, इससे पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है A, बीच में A लिख दो, इधर B लिख दो, इधर C लिख दो। तो आप देख सकते हो AC जमा AB बराबर BC, दो टुकड़ों को जमा किया तो बड़ा टुकड़ा आ गया। मतलब A, B और C एक ही खत पर वाक़े हैं, मतलब A, B, C क्या है? हम खती नुकात। क्यों? क्योंकि यहां पर भैया पहला टुकड़ा, तो भैया हम यहां पर इस रिजल्ट से, इस शर्त के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि ABC क्या है? हम खती नुकात हैं। तो यहां हम लिख देंगे इसलिए A, B, C हम खती नुकात हैं। समझ में आ रही ना बात? इसीलिए तीनों नुकात क्या हो जाएंगे? हम खती नुकात। अच्छा ये अगर इक्वल नहीं आता तब क्या हम खती होते? तब हम उसे लिखते ABC गैर हम खती नुकात हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया हमने क्या शर्त का इस्तेमाल किया। कुछ भी हो हम खती नुकात के लिए हमें तीनों साइड पता करना है, AB, BC और AC तीनों। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आप इसे लिख लीजिए नोटबुक में। तो उम्मीद है आपको पहला सवाल समझ में आ गया है। मैंने दूसरा सवाल भी लिख दिया है LMN, वहां ABC था, यहां पर क्या दिया हुआ हमें LM और N, उनके मुहद्दिद दिए हुए हैं, तो हमने सेम उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह फर्ज कर लिया। ठीक है, तो गाइज हमें यहाँ क्या क्या पता करना पड़ेगा? यहाँ हमें LM पता करना पड़ेगा, यहाँ हमें MN पता करना पड़ेगा, और यहाँ हमें LN, यानी हमें तीनों चीज पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहले फासले के ज़ाब्ते से, ठीक है ना, फासले के ज़ाब्ते से हम सबसे पहले क्या पता करेंगे? LM। तो LM के लिए ज़ाब्ता क्या होगा? LM के लिए ज़ाब्ता वही बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सारी कीमतें दी गई है, हम फटाफट हल करते हैं। 1 माइनस ऑफ -2, 1 माइनस ऑफ -2, क्योंकि 2 क्या है हमें? -2 दिया हुआ है, का होल स्क्वायर आ जाएगा। y2 कितना दिया हुआ है? -3, और y1 कितना दिया हुआ है? 3। तो ये फॉर्मूले का माइनस लगा देंगे, हम थोड़ा जजर को और बड़ा कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसे हम हल कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा ये दोस्तों? ये हमारा बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 कितना हो गया? 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3 3 6, और दोनों में सेम अलामत है तो क्या लिख देंगे? -6 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? -6 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 36। तो आंसर कितना आया? 6 और 9 कितना हो गया भैया? 45। तो अंडर रूट हो गया ये 45। अच्छा इस 45 को थोड़ा तोड़ सकता हूँ क्या मैं इस 45 को 9 पंचे 45 लिख सकता हूँ? वही बात हो गई। 9 क्या होगा? मैं इसे लिख दूंगा √9 √5। 9 कितना हो जाएगा? 3। तो क्या मिल गया? √5 × 3, दैट मीन्स 3√5। तो गाइज हमें LM की कीमत कितनी मिली? 3√5, 3 जजर 5। ठीक है ना। अच्छा अब हमें इसी तरह जिस तरह हमने LM पता किया, हमें क्या पता करना है? MN। तो गाइज हमें MN का ज़ाब्ता क्या हो जाएगा? MN बराबर बनेगा, MN में कौन कौन है? 2 और 3 है ना। तो 2 3 में हम क्या करेंगे? 2 3 में हमें 3 - 2 करना रहेगा, मतलब x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलो तो अब कीमतें लिख देते हैं फटाक से। तो x3 दिया 5 - 1 कितना हो जाएगा? 5 - 1 4 हो गया। तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो या पहले लिख लो उसके बाद इसे सॉल्व करें। 4 - -3, 4 - -3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलो तो ये हम 5 में से 1 गया 4, -3, तो 4 जमा 3 कितना हो गया भैया? 4 जमा 3 हो गया हमारा 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 7 का कितना हो जाएगा? 49। दोनों को ऐड करो, ये कितना हो गया? 6 9 5 हासिल के 1 5 1 6।
तो अंडर रूट 65 क्या होता है, 13 पंचे 65 होता है। तो ये हो जाएगा 13 पंचे 65। 13 तो किसी का मुरब्बा नहीं है, तो ये ऐसा ही रहेगा, मतलब इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, यानी ये जजर से बाहर इसकी कोई कीमत नहीं आएगी। अंडर रूट 65 तो mn की भैया कीमत क्या मिल गई, जजर 65, ठीक है ना। तो mn भी हमें मिल गया, lm मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, mn चाहिए। तो mn के लिए क्या लगाएंगे ज़ाब्ता, mn में कौन है, 1 है और 3 है, सॉरी mn नहीं ln, क्या आएगा हमारा ln, ठीक है। तो ln में 1 है और 3 है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर ज़ाब्ता, 3 - 1, तो x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात चमकी। चलो अब लिखते हैं भैया फटाक से कीमत है। x3 कितना है, 5 - 2, तो 5 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। देखो ये जो माइनस है ये ज़ाब्ते का है और x1 की कीमत -2 है, इसीलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ। चलो बड़े समझदार हो आप। चलो y3 कितना है, y3 4 है और ये क्या हो जाएगा 3, तो 4 - 3 का होल स्क्वायर, पूरा जजर लगा देंगे। तो भैया ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 7, तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर। तो कुल मिला कहानी क्या बनेगी, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना आया आंसर 50। अच्छा 50 को क्या करूँगा मैं, 50 को क्या लिख सकता हूँ मैं 10 × 5, लेकिन 10 किसी का स्क्वायर नहीं है तो रूट से ये भी बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी ऐसा ही रहेगा। तो हमें भैया ln की लास्ट में वैल्यू क्या मिली, अंडर रूट 50, ठीक है। चलो अब हमें ये चेक करना है कि इन तीनों में बड़ा कौन है। तो गाइस देख सकते हो इन तीनों में बड़ा कौन नजर आ रहा है, ये। तो क्या ये इन दोनों के मजमुए के बराबर है, तो चेक करते हैं। लेकिन क्या मैं 3 जजर 5 को जजर 50 से जमा कर सकता हूं। देखो ये जजर के अंदर 50 है और ये जजर के अंदर 5 है, इन दोनों की जजरी मिकदारें अलग अलग है, और अगर जब जजरी मिकदारें अलग अलग हो तो ना ही मैं उसे जमा कर सकता हूं ना ही नफी, तो इसकी कीमत क्या आएगी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो जजरी कीमत आप यहां देख लो, जब भी जजरी मिकदारें एक जैसी नहीं होगी, 5 है एक 50 है और एक 65 है, तो हम इसे नॉर्मली जमा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है भैया 65 के बराबर नहीं आएगा, ये 65 के बराबर नहीं है। इसको मैं और सिंपल वे में समझाता हूं। देखो ये क्या था रूट 45, ये कितना था रूट 45 है ना। 45 के आसपास में कोई ऐसा नंबर है जिसका कुछ स्क्वायर आता है, 45 के आसपास में कौन है 49 का स्क्वायर क्या है, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो ये 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा, तो मैं लिख सकता हूं ये आसपास किसके होगा 7 के। 65 के आसपास किसी का स्क्वायर है 64 8 का, तो ये भी किसके आसपास होगा 8 के। 50 किसके आसपास है 7 है ना, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो ये भी किसके आसपास आएगा 7 के। तो मैं कह सकता हूं कि भैया ये जो जजर 45 है ये इसकी कीमत लगभग 7 है, ये 8 है और ये 7 है। इन तीनों में बड़ा कौन है, 8 है बड़ा। क्या 8 इन दोनों के मजमूए के बराबर है, 7 + 7 कितना होगा, ये तो 14 होगा ना कि 8 होगा। तो आप देख सकते हो काफी बड़ी कीमत आएगी इसकी और वो 8 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब पहला टुकड़ा जमा दूसरा टुकड़ा बराबर नहीं है बड़े टुकड़े के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भैया L M और N हम खती नहीं है, L M इधर होगा और N कहीं और होगा। समझ में आ रही ना बात। तो ये तीनों नुकात क्या हो गए गैर हम खती। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भैया ये पहला टुकड़ा ठीक है, या फिर इसके नाम लिख दो, ये ए क्या है LM है जमा रूट 5 कितना है LN है रूट 50 और ये इक्वल नहीं है किसके रूट 65 मतलब MN के, ठीक है। तो पहला टुकड़ा जमा दूसरा टुकड़ा बराबर बड़ा टुकड़ा बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है कि बराबर होगा तभी हमखती है, बराबर नहीं हुआ तो हमखती नहीं है। तो यहां हम लिख सकते हैं इसीलिए L M और N क्या है फिर गैर हमखती नुकात हैं, ठीक है ना। ये क्या है गैर हमखती नुकात मीन्स नॉन कोलिनियर,
आई बात समझ में? तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाकी के जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं वो आप खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो हमखती हैं या नहीं, ठीक है? तो फटाक से आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए नोटबुक में। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि एक्स महवर पर एक ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए जो a -3,4 और b 1,-4 से हम फासला हो। तो अगर आप नोटबुक लिए हुए हैं तो ये जो लफ्ज़ है हम फासला, इसे अंडरलाइन कीजिए। हम फासला का मतलब क्या होता है, इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए a इधर है, ठीक है, एक खत मान लीजिए, b इधर है और एक नुक्ता p है जो a से और b से सेम दूरी पर है। मतलब a से लेके p तक का फासला अगर 5 है तो b से लेके p तक का फासला भी कितना होगा, 5 होगा। तो ऐसा नुक्ता जो 2 नुकात के हम फासला हो उसे हम कहते हैं वस्ती नुक्ता। क्यों? क्योंकि वो a और b के एकदम वस्त में वाक़े है, तो AP और PB क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है? तो लिख देते हैं, फर्ज किया कि a हमें क्या दे रखा है, -3,4, b हमें क्या दे रखा है, 1,-4, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, x1, y1 फर्ज कर लिया इसे, और ये क्या हो गया, x2, y2 फर्ज कर लिया, ठीक है? और साथ ही साथ हम फर्ज कर लेंगे p एक नुक्ता है जो x, y है और ये p AB से हम फासले पर वाक़े है, ठीक है? दोनों से क्या है, हम फासला है, सेम दूरी पर है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि a यहां होगा, b यहां होगा और p यहां होगा। p से a तक की दूरी और b तक की दूरी दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब AP बराबर PB हो गया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया। तो हम लिखेंगे कि भैया चूंकि P AB से क्या है, हम फासला है ना? P AB से क्या है, हम फासला है, इसीलिए AP की कीमत और PB की कीमत क्या आएगी दोस्तों, सेम आएगी। अब मैं AP निकाल सकता हूं क्या? हमारे पास AP का मुहद्दिद है, हमारे पास A का मुहद्दिद है, B का मुहद्दिद है और P का मुहद्दिद है। तो मैं AP निकाल रहा हूं, तो A के मुहद्दिद का काम आएगा और P का मुहद्दिद। तो P का मुहद्दिद क्या है, ज़ाब्ता क्या बनेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है ना? तो यहाँ क्या बन जाएगा, A क्या मुहद्दिद क्या है, x1, P का मुहद्दिद क्या है, x। तो क्या लिखेंगे हम, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर। PB के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, P का और B का। तो P का मुहद्दिद क्या है, x, तो x - x2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस y - y2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, तो हम इसकी कीमतें लिख देते हैं। लेकिन यहां पर आप एक चीज गौर कीजिए, सवाल पढ़िए फिर से क्या लिखा है, x महवर पर एक ऐसा नुक्ता है, कौन से महवर पर, x महवर पर। तो x महवर मतलब ये होता है हमारा x महवर। अगर यहां पर कोई नुक्ता है तो यहां पर x महवर पर जो y का मुहद्दिद होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मान लीजिए आप 5 की दूरी पर है तो ये मुहद्दिद क्या होगा, 5,0। इतनी बात आपको समझ में आनी है। तो यहां हम लिखेंगे भाई, चूंकि P x महवर पर है ना, इसीलिए y क्या होता है, यहां पर 0 होता है। y क्या होता है, हमेशा यहां पर 0 होता है, ठीक है ना? तो अब जहां जहां हमें y दिख रहा है वहां वहां क्या लिख देंगे हम, 0। तो अब ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा हमारा जजर x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, तो y क्या है, 0, तो 0 - y1 मतलब y1 का होल स्क्वायर, माइनस y1 का स्क्वायर बोलूं या y1 का, दोनों चीजें सेम होगी, इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y क्या है, 0, तो 0 - y2 इज -y2, -y2 का स्क्वायर इज y2 का स्क्वायर, ठीक है? अब हमारे पास सारी कीमतें दी गई है। अच्छा, जजर दोनों तरफ है, जजर क्या है, दोनों तरफ। अगर मैं तरफेन में मुरब्बा कर दूं तो दोनों जजर कट जाएंगे, स्क्वायर से जजर कट जाएंगे, तो यहां क्या बचेगा, खाली x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, है ना? अच्छा, क्या हमें सारी कीमतें दी गई है? चलो, x तो नहीं पता, x हमें नहीं पता, y क्या है, सॉरी x1 क्या है हमारा,
x1 की कीमत है हमें दी गई है -3, तो ये हो जाएगा भैया -3 का होल स्क्वायर। y1 कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का लिख देंगे स्क्वायर इक्वल टू में x पता नहीं है, x2 कितना दिया हुआ है, x2 हमें दिया हुआ है 1, तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया -4 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो कीमतें लिखते हैं, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो x + 3 का होल स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इक्वल टू ये क्या है x -1 का होल स्क्वायर है प्लस -4 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 16, ये 16 दोनों जमा में वहां जाकर के क्या हो जाएंगे कैंसर, तो यहाँ क्या बच गया x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अब इसे हम क्या करते हैं एक्सपांड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a + b द होल स्क्वायर दैट इज a² प्लस 2ab 3 दूनी 6 प्लस b², b मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा इक्वल टू में इधर क्या होगा a² -2ab मतलब -2x, राइट है, प्लस b², b क्या हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा इधर कर देंगे तो आप देख सकते हो x² - 2x प्लस में क्या हो गया 1। अच्छा ये x² से x² क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 6x है, ये -2x इधर आके +2x हो गया, ये 1 है, ये 9 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा -9, तो आंसर क्या आ जाएगा 8x इज इक्वल टू -8, है ना, 1 - 9 इज -8, तो x की कीमत क्या आ जाएगी -8/8, 8 × 8 8 × 8, तो x की कीमत कितनी आई -1 और y की कीमत कितनी थी 0। समझ में आ गई बात। अच्छा तो हमें मिल गया, हमें p निकालना था x, y मिल गया -1, 0, राइट। तो हम लिख देंगे इसलिए p जो x, y था वो कितना आया -1, 0, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि दिखाइए कि नुकात P, Q, R कायमतु ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं, इसकी तस्दीक कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन तीनों नुकात को फर्ज करते हैं और जो जो चीज़ें मालूम करनी है पहले फटाक से वो मालूम करते हैं, उसके बाद समझते हैं इसे कैसे हल करना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले हम करेंगे फर्ज, तो फर्ज किया कि क्या हो जाएगा, हमें P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है। तो P क्या दिया हुआ है हमें नफी 2,2, Q हमें दिया हुआ है 2,2 और R हमें दिया हुआ है 2,7, ठीक है। तो इसे फर्ज कर लेंगे x1, y1, इसे फर्ज कर लेंगे x2, y2 और इसे हम फर्ज कर लेंगे x3, y3। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये हमारा हल शुरू हो गया। अब हमें क्या करना है, अभी बिला किसी तमहीद के फटाक से हमें PQ, QR और PR की कीमतें निकाल लेनी है, ठीक है। कौन से ज़ाब्ते से, फासले के ज़ाब्ते से, ठीक है। तो अभी चलो हम लिखते हैं फासले के ज़ाब्ते से क्या होगा, PQ बताओ क्या हो जाएगा, PQ बराबर में ज़ाब्ता बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलो इसकी कीमत निकाल लेते हैं। x2 क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 - y2, x1 क्या है -2, तो -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या बनेगा दोस्तों y2 यानी 2 - 2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर से जजर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 4। तो गाइस PQ की कीमत कितनी आई, हमें PQ की कीमत 4 आई, ठीक है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या निकालना है QR। तो QR के लिए क्या बनेगा ज़ाब्ता, QR के लिए ज़ाब्ता बन जाएगा x3 - x2, है ना, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो रूट बढ़ा दिया हमने, अब बनाते हैं इसकी वैल्यू, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, लेकिन लिख देते हैं 2 - 2 0 का स्क्वायर, 7 में से 2, तो 7 में से 2 गया तो कितना बच गया 5, ओह 5 ऊपर नहीं अंदर आएगा, तो ये कितना गया 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ऐड भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 7 में से 2 गया 5, तो कितना मिल गया 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से जजर कैंसिल, कितना आया आंसर 5 आया। तो QR की कीमत कितनी आ गई हमें भैया 5 आ गई। अच्छा अब हमें क्या निकालना है PR, तो PR में कौन कौन आ रहा है, PR में हमें दिख रहा है x3 x1, तो बन जाएगा x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 - -2 2 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 का होल स्क्वायर, 7 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 25, ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 41। तो आंसर इसका कितना आया PR का आंसर कितना आया
41, ठीक है ना। हमें सवाल क्या था कि साबित करो पी क्यू आर जो है ये तीनों नुक्ते कायमतुज जाविया मुसल्लस के नुक्ते। अब कायमतुज जाविया मुसल्लस कैसा होता है? ऐसा होता है जिसका एक जाविया क्या होता है 90 होता है। तो मान लो ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है। अगर कायमतुज जाविया मुसल्लस ये होगा तो यहां पर एक मसला लगेगा, बड़ा ही मशहूर थ्योरम है। क्या है उस मसले का नाम? फीसागोरस का मसला। क्या है वो मसला जरा बताइए। मसला है भैया पी आर स्क्वायर यानी वित्र का मुरब्बा बाकी दोनों जिलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर आता है। तो बाकी दोनों जिला कौन बच गया? पी क्यू और क्यू आर, यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। तो अगर पी क्यू आर एक कायमतुज जाविया मुसल्लस है और क्यू पर 90 बन रहा है तब ये होगा, आर पर 90 बनेगा तो कुछ और होगा, ठीक है। तो हमें ये चीज साबित करनी है कि क्या किसी दो जिले के मुरब्बे का मजमुआ तीसरे जिले के मुरब्बे के बराबर आता है या नहीं। तो हमें ये चीज चेक करना है, ठीक है। तो मुझे बताइए पी क्यू कितना दिया हुआ है? पी क्यू हमने निकाला 4, क्यू आर कितना निकाला 5 और पी आर कितना निकाला जजर 41। अब हमें इसकी कीमत देखनी है कितनी आती है और पी आर स्क्वायर की कीमत देखनी है कितनी आती है। अगर दोनों सेम आ गया तो हम कह सकते हैं फीसागोरस के मसले से ये कौन सा मुसल्लस है? कायमतुज जाविया। ये सिर्फ और सिर्फ कायमतुज जाविया मुसल्लस में ही अप्लाई होगा, कहीं और अप्लाई नहीं हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे रफ कर लेते हैं हम फटाक से। तो हमें क्या निकालना है? पी क्यू स्क्वायर। तो फर्ज किया के पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो गाइस पी क्यू कितना दिया हुआ है 4, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना निकला 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 16 जमा 25, आंसर कितना आया 41। तो ये हमें क्या मिल गया? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना, बयान नंबर 1। अच्छा अब हमें क्या निकालना है? पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर बराबर पी आर कितना है जजर 41, तो जजर 41 का मुरब्बा कितना हो गया? स्क्वायर से जजर कैंसिल, कितना है 41। तो गाइज हमें पी आर स्क्वायर की कीमत कितनी मिली 41। इसे बयान नंबर 2 दे दो। क्या दोनों सेम है? इसका मतलब ये और ये सेम आ गया। इसका मतलब पी आर स्क्वायर की कीमत किसके बराबर आई? पी क्यू स्क्वायर जमा क्यू आर स्क्वायर के। और हमें पता है ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब P यहां होगा, Q यहां होगा और R यहां होगा और ये कायमतुज जाविया मुसल्लस होगा, तभी पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर जमा क्यू आर स्क्वायर के बराबर आएगा। क्यों? किस मसले से? फीसागोरस के। तो इसीलिए लिखेंगे हम फीसागोरस के मसले से हम ये कह सकते हैं कि ये उसी वक्त संभव है, उसी वक्त पॉसिबल है जब पी क्यू आर कौन से मुसल्लस के रास हैं? कायमतुज जाविया मुसल्लस के रास हैं, ठीक है ना। तो यही हमें साबित करना था। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फटाक से आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब आते हैं 5वें सवाल पे। 5वां सवाल आपको दिया हुआ है कि बताइए, दिखाइए कि पी क्यू आर एस जो इनके मौजूद दिए गए हैं ये मुतवाज़िउल अज़ला के रास हैं। क्या है वो उसको हम बाद में समझेंगे। यहाँ जितने नुक्ते दिए गए और उनसे जो जो अजला बनते हैं पहले उन अजला की कीमत हम पता करेंगे उनके फासले के ज़ाब्ते से, ठीक है। तो हमें यहाँ कितनी चीज़ें पता करनी पड़ेगी? 4। क्या क्या? पी क्यू, क्यू आर और आर एस। अच्छा यहाँ एक नोट कीजिए बात, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है -2,2 किताब में, लेकिन उसे करेक्ट कीजिए और 2,-2 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा करेक्शन है। तो अभी हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? फासले के जाब्ते से। देखिए पूरा एक्सरसाइज किस पर डिपेंड है? फासले के जाब्ते पर, ठीक है। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको अलग एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, वहां हम ढलान के जाब्ते से करेंगे जो कि यहां इससे ज्यादा इजी होगा। लेकिन अभी आपको कैसे करना है? फासले के जाब्ते से। तो आपको दोनों मेथड समझना है, ठीक है। तो फासले के जाब्ते से क्या होगा? पी क्यू हमें निकालना है, तो पी क्यू के लिए क्या बनेगा दोस्तों जाब्ता? 1 और 2। तो क्या आएगा? 2 बड़ा है तो इसलिए पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलो वैल्यू क्या आएगी इसकी? 7 में से 2 गया, डायरेक्ट लिख दूं 5 का स्क्वायर, और ये 3 - 2 तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा? ये 5 का स्क्वायर। तो गाइज चलो मैं थोड़ा फटाक से करता हूं। 5 का स्क्वायर 25, ये भी 25, 25 25 कितना हो गया भैया? 50। तो इसे √50 ही रहने दो। तो भैया पी क्यू की कीमत कितनी मिली? √50। जिसे चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसे 25 दूनी 50 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 25 दूनी
50, 25 का क्या बार आएगा 5, तो अंडर रूट 2 मिला। तो पी क्यू की कीमत क्या आई भाई π√2। ठीक है, तो पी क्यू की कीमत आ गई 5/2। अच्छा मांगता तो इसे आप बयान नंबर 1 दे दो, काम आएगी चीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमें क्या पता करना है क्यू आर। तो क्यू आर के लिए क्या लगना पड़ेगा, क्यू आर के लिए जाब्ता लगाएंगे हम 3 और 2, तो 3 बड़ा है तो इसीलिए पहले तो x3 - x2 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का हो जाएगा भैया स्क्वायर, है ना। चलो अब इसकी कीमतें क्या क्या दी गई है, 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया, कितना बचा 4। चलो तो 4 का ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस -1 - 3, तो -1 - 3 कितना हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, तो -4 का प्लस 16, हर स्क्वायर प्लस होता है, सारे स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं। तो ये भैया आ गया 16 और ये हो गया 16, कितना बन गया भैया, ये हो गया 32। 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 दूनी, है ना, 16 का क्या बार आ जाएगा 4, तो आंसर कितना मिला 4√2। तो क्यू आर की कीमत कितनी आई 4√2, इसे बयान नंबर 2 दे दो। चलो अब क्या निकालना है आर एस, तो फटाक से आर एस निकाल लेते हैं। तो आर एस के लिए क्या जाब्ता बनेगा, आर एस के लिए 4 और 3 का, तो क्या बनेगा बोलो x4 - x3 का होल स्क्वायर। देखो जितने नुकते हैं उतने फर्ज करने पड़ेंगे हमें। प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 2 ज्यादा बड़ा हो गया, y3 - y2 का होल स्क्वायर, है ना। चलो तो x4 की वैल्यू कितनी दी गई 6, 6 में से 11 निकालो, 6 में से 11 निकालो, कितना मिल रहा है 5, तो नहीं -5, तो ये हो जाएगा भैया -5 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 -6 -(-1), है ना, क्योंकि ये -1 y3 कीमत और फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस प्लस, और -6 + 1 कितना होता है -5, तो कुल मिला के ये भी कितना आया -5 का होल स्क्वायर। चलो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये भी कितना आ गया 25, का आंसर कितना आया अंडर रूट 50 मतलब 25 दूनी, 25 का क्या बार आ जाएगा 5, तो आंसर कितना मिला 5√2। तो आर एस की कीमत कितनी मिली 5√2, इसे बयान नंबर कितना दे देंगे हम 3। चलो अब यहां पर कहानी लास्ट चलेगी हमारी किसकी, PS, यानी P और S निकालना, यानी 1 और 4। तो PS के लिए क्या लगाएगा जाब्ता, PS के लिए हम जाब्ता लगाएंगे x4 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y1 का होल स्क्वायर। चमका क्या, चलो गुड। ये कितना है 6 में से 2 गया, कितना मिला भैया 6 में से 2 जाते हैं तो 4 मिलता है। अच्छा -6 -(-2) -6 कितना हो जाएगा माइनस प्लस, तो -6 + 2 आंसर इज -4, तो ये आंसर आया -4 का स्क्वायर। ठीक है ना, चलो इसे मिटा दें हम। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया भैया 16 हो गया, ये भी कितना हो गया -16, मतलब ये भी +16 आएगा ना, स्क्वायर है, तो कितना हो गया भैया 32, ये सेम इसी की तरह है। तो आंसर कितना आया था इसका 4√2, तो ये कितना आ जाएगा 4√2। तो PS की कीमत कितनी आई 4√2, बयान नंबर 4 दे दी। अब करना क्या है ये सुनो, अभी कहानी हमने बेसिक चीज हमने कर लिया, गधा मजदूरी कर लिए। अब इसका मुद्दा क्या था, फिर से सवाल पढ़ते हैं। सवाल ये था, दिखाइए कि PQRS जो उनके मुहद्दिद दिए गए हैं ये मुतवाज़िउल अज़ला के रास है। अब मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे है कि मुतवाज़िउल अज़ला क्या होता है। ये एक ज़वारबतुल अज़ला होता है, ये 4 जिले वाली एक शक्ल होती है। कैसा दिखता है ये शक्ल कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी होती है, और इनके आमने सामने के जिले मुतवाजी होते हैं। आमने सामने के जिले क्या होते हैं मुतवाजी, और बराबर भी होते हैं। मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। मतलब मुतवाज़िउल अज़ला में आमने सामने के अज़ला मसावी होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये PQRS होता तो PQ की कीमत RS के कीमत से बराबर आती, और QR की कीमत PS की कीमत से बराबर आती। तो क्या यहां पर भी उनकी कीमतें बराबर है? क्या PQ और RS बराबर है? क्या PQ और RS बराबर है? हाँ, दोनों 5√2। अच्छा, क्या QR और PS बराबर है? QR और PS यस ऑफ कोर्स बराबर है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, बयानात 1, 2, 3 और 4 से। ठीक है, तो बयानात 1, 2, 3 और 4 से हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं PQ की कीमत भैया QR की कीमत के मसावी आई है 5/2, और PS की कीमत कहाँ गया भैया, ना गलत लिख दिया क्या, PQ की कीमत RS के कीमत के बराबर आई है। PQ की कीमत किसके बराबर आई है RS के, और QR की कीमत किसके बराबर आई है PS के, है ना। तो इसको ऐसा आप अज्यूम कर लो, ये हमारे पास एक मुतवाज़िल अज़ला है,
ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो PQ की कीमत मसावी आ गई है ना, QR की कीमत PS के मसावी आ गई और कितनी आई है 4 जज़र 2। तो हम कह सकते हैं कि दो दो अजला आमने सामने के मसावी हैं, इसीलिए क्या कह दूं, क्या PQRS मुतवाज़िल अजला के होंगे रास? गुड। तो लिख सकते हैं यहाँ PQR और S मुतवाज़िल अजला के रास हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा साबित हो गया। आपको आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फटाक से आप इस पूरे क्वेश्चन को नोटबुक में उतार लीजिए, ठीक है। तो पांचवा भी क्लियर हो गया। अच्छा, छठा सवाल आपको देखो क्या दिया हुआ है, दिखाइए कि भैया नुक्ता ABCD उनकी मौजूद की कुछ कीमतें दी गई है, दिखाइए कि ये मुअय्यन के रास हैं। अच्छा, अभी हमने इसी तरह का क्वेश्चन किया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मुतवाज़िल अज़ला के रास प्रूफ करने थे, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, मुअय्यन के रास। तो देखो मुतवाज़िल अज़ला कैसा था, ये ऐसा था, इसके आमने सामने के अज़ला क्या थे, मसावी थे, ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था। मुअय्यन में क्या होता है, मुअय्यन में भैया चारों अज़ला बराबर होते हैं, मतलब ये आपस में क्या होते हैं, चारों इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। समझ में आई बात। तो सर इसमें क्या करना था, ये PQRS था, है ना, ये क्या था PQRS, और हमने क्या निकाला रिजल्ट के PQ और RS बराबर आया और QR और क्या बराबर आया, PS बराबर आया। अगर ये इक्वल आए तो मैंने कह दिया ये क्या है, मुतवाज़िल अज़ला है। अब यहां मान लीजिए अगर ये ABCD है तो यहां चारों जिले क्या आने चाहिए, बराबर, मतलब भैया AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर AD, ये चारों जिले अगर इक्वल आ गए तभी आप कह सकते हो ABCD किसके रास हैं, मुअय्यन के रास हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से कर सकते हो। आपको क्या निकालना है, AB निकालना रहेगा, BC निकालना रहेगा, CD निकालना रहेगा, AD फासले के ज़ाब्ते से वो आसानी से निकाल सकते हो। और जब वो निकल जाए तो आप देख सकते हो तमाम के तमाम सेम आएंगे। अगर नहीं आए सेम तो आपने कुछ कैलकुलेशन में रॉन्ग किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए और कमेंट में बताइए कि तमाम तर अजला की कीमत क्या आई है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको क्या दिया हुआ। अच्छा पहले इसे मिटा देते हैं हम, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर कहा गया है कि भैया अगर L x,7 और M 1,15 और इनके दरमियान का फासला अगर 10 है तो x की कीमत पता कीजिए। तो चलो भाई सबसे पहले हम फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया कि जो L एक मुहद्दिद है इसे फर्ज कर लेते हैं x1, y1, ठीक है, बिना किसी शक शुबे के। ये हो जाएगा x2, y2। इनके दरमियान का फासला L और M के दरमियान के फासले को क्या कहूंगा, LM कहूंगा। और मुझे ये जो x है ना, ये x की कीमत निकालनी है। भूल जाओ, मान लो अगर आपको L दिया रहता है, M दिया रहता है और क्वेश्चन रहता है कि LM के दरमियान का फासला पता करो, तो आप LM क्या लिखते हैं, फासले का जाब्ता इस्तेमाल करते। फासले के जाब्ते से आप लिखते क्या कि भैया LM जो है वो जाब्ता बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा LM कितना दिया हुआ है, 10 लिख दो। x2 कितना दिया हुआ है, 1 लिख दो। x1 कितना दिया हुआ है, x लिख दो। सिंपल है, आपको बस कीमतें लिखनी है। y2 कितना दिया हुआ भैया, y2 दे रखा है हमें 15, y1 कितना दे रखा है हमें 7, तो क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलो अब वैल्यू देखते हैं। तो ये 10 ऐसे ही, अच्छा ये पूरा जजर 10 के पास आके क्या बन जाएगा, 10 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 15 में से 7 गया कितना होगा, 15 में से 7 गया कितना बचेगा 8, है ना। और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर भैया होता है 100। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू में क्या बचेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे एक्सपांड मत करो, 100 में से 64 गया कितना बचा, 10 में से ये हो गया 6, उधर से 9 में से 6 गया 3, तो बन गया 36। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 36 किसी का स्क्वायर है क्या, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, क्या मिला 6 इक्वल टू 1 माइनस 6। एक्स इधर या माइनस एक्स इधर ले आओ, 1 इधर है 6 उधर लिख दो, तो क्या हो जाएगा 1 में से 6 गया -5। तो भैया एक्स की कीमत कितनी आई -5, है ना। सिंपल क्वेश्चन, चलो फटाक से लिख लो इसे। चलो तो भैया ये भी खत्म। अब इस एक्सरसाइज का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो। क्या दिया हुआ है, ABC साबित कीजिए मुतसाविल अजला मुसल्लस के रास है। क्या होता है मुतसाविल अजला, ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों अजला सेम हो। मतलब अगर ABC मुतसाविल अजला मुसल्लस के रास होंगे तो AB, BC, AC तीनों क्या आएंगे, बराबर। तो पहला काम हम ये झंझटमारी नहीं करते, सबसे पहले हम क्या करते, फर्ज करते हैं
और तीनों मुहद्दिद को हम फर्ज कर लेते हैं ए बी सी। क्या दिया हुआ ए हमें दे रखा है 1,2, बी हमें दे रखा है 1,6 और सी काफ़ी गंदा दिया है 1 जमा 2 जजर 3,4। कोई दिक्कत नहीं, हम फर्ज कर लेंगे इसे। ये हो जाएगा x1, y1, ये हो गया भैया x2, y2 और ये हमारा हो गया x3, y3। आपने क्या करना है, आपने ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे ज़ाब्ता, फासले के। तो लिखेंगे भैया फासले के ज़ाब्ते से हम ए बी क्या होगा, ए बी का ज़ाब्ता बोलो, ए बी बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कीमतें हमें दी गई है, यस ऑफकोर्स दी गई है। x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना दिया हुआ है, सॉरी y2 कितना दिया 6, तो हो जाएगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो एक में से एक गया 0, 6 में से 2 गया 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। स्क्वायर से जजर कैंसिल, ए बी की कीमत कितनी आई भैया 4 आई। बयान नंबर 1 दे दो। चलो दूसरा क्या है, हमें इसे लाइन खींचने अच्छे से। ओके, अब क्या पता करना है हमें बी सी। तो बी सी के लिए क्या लगेगा ज़ाब्ता, बी सी किसके बीच में 2 और 3 के, तो क्या बनेगा ये x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस हाँ y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको, क्योंकि भैया ये गंदी सी चीज आ रही है। तो x3 क्या है 1 + 2√3 है ना, 1 + 2√3 माइनस x2 क्या है 1 है, चलो उसका स्क्वायर कर लो। y2 क्या है 4 है, माइनस में क्या है 6 है, उसका स्क्वायर कर लो। चलो अब देखो यहाँ ये +1 है, ये -1 है, दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा 2√3 का होल स्क्वायर है ना, प्लस में ये क्या बन गया 4 में से 6 गया, कितना गया -2 का स्क्वायर। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो स्क्वायर है वो 2 पर भी है, √3 पर भी है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, प्लस में ये -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो गया। चलो ये भी बात सही है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो ये स्क्वायर और ये जजर कैंसिल होके क्या मिलेंगे 3। देख रहे हो अंदर की बात क्या हो रही है। चलो 4 तिया कितना हो गया 12 और 12 4 कितना हो गया 16, तो √16 मतलब 16 किसका मुरब्बा है 4 का। तो भैया बी सी की कीमत भी कितनी लिख ली 4। मुबारक हो, ए बी और बी सी दोनों क्या आए सेम आए। अब किसकी बारी है दोस्तों, अब बारी है ए सी पता करना। तो ए सी के लिए क्या बनेगा ज़ाब्ता बताओ, ए सी के लिए बनेगा x3 माइनस x1 का है ना 3 और 1 प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो भैया इसमें भी x3 है तो ये लिख देते हैं इसे 1 + 2√3 माइनस x1 कितना है 1 है वो भी का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है 4 - 2, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर कर दो। चलो ये तो हमने ऑलरेडी हल किया, देखो सेम टू सेम कितना आया 12, तो डायरेक्ट मैं इसे लिख दूंगा। अब मैं नहीं करूंगा, ये हो जाएगा 12। देख रहे हो ना यही चीज इधर है, इसे जब हल किए तो क्या आया मुझे 4 तिया 12 आ गया, माइनस सॉरी प्लस 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 12 4 कितना हो गया 16, मतलब ये भी कितना आया एसी की कीमत 4 आई। तो 3 बयान नंबर 3 दे दिया हमने इसे। तो आप देख सकते हो ए बी बी सी और ए सी तीनों कितना आया 4 4, मतलब ए बी सी इन तीनों अजला की कीमत क्या आई है सेम आई है। तो लिख देंगे 1 2 और 3 से ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर कितना आया 4। इसलिए भैया ए बी और सी क्या हैं मुतसाविल अजला मुसल्लस के क्या है, ये मुसल्लस के रास है। ठीक है ना, तो आई बात समझ में। तो भैया ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश। इसी के साथ हमने क्या कर लिया पूरा एक्सरसाइज 5.1 फिनिश कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं अच्छे से। क्या क्या मैंने बताया कैलकुलेशन, देखिए इस सबक में सिंपल सी ट्रिक आपको समझनी है कि भैया कैलकुलेशन अगर नहीं आता है तो ये चैप्टर भूल जाओ। और मैं बता दूं ज्योमेट्री का सबसे इजी सबक है ये, आगे सिर्फ 2-3 एक्सरसाइज जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन करना और सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम 5.2 पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। और हाँ, अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, वाकई पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर कुछ नहीं समझा, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, एंड जितना हो सके अपने 10वीं के दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, बिकॉज इल्म बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, जितना बांटोगे आप, आपके इल्म में भी इजाफा होगा। ठीक है, और अगर आपने अल्फलाह क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।